हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। प्रभु आप सभी को आशीष दे और इस सुंदर रात्रि के समय के लिए भी खुदा का धन्यवाद करते हैं। और एक बार फिर से यूट्यूब पर आने के लिए प्रभु ने मदद किया और इसलिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। प्रियो, आज हम वचन को सीखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार की किताब से, उसका 36 अध्याय से लेकर 39 अध्याय तक हम लोग सीखेंगे। 36 से लेकर 39 तक हम लोग सीखेंगे आज परमेश्वर के कलाम को, और बड़े ध्यानपूर्वक हम लोग सीखे, क्योंकि समय बहुत नज़दीक है। वचन को एक कान से सुनकर उसको निकालने वाले ना बने, वरन वचन को सुनकर और अच्छी रीति के साथ में सुनकर अपने हृदय में, अपने वचन में, अपने जीवन में उसको आने के लिए, उसको काम करने के लिए आप इजाजत दीजिए। धन्यवाद खुदावंद खुदा। आइए हम पढ़ते हैं। लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तो प्रभु को महिमा मिले इन वचनों के द्वारा और आशीष कारण बने हमारे जीवन में। प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमें सिखा रहे हैं, अंतिम दिनों में जब हम लोग जी रहे हैं, तो हमारे लिए एक चेतावनी है ये। और मैं बताना चाहता हूँ आपको इस वचन के द्वारा, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग, जो 36 पद में लिखा है ना, प्रभु यीशु मसीह एक अंतिम दिन की बात बोलते हैं, एक दुनिया का लास्ट दिन, है ना, दुनिया का आखिरी समय बोलते। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। देखो, प्रभु का जीवित परमेश्वर का कलाम हमसे कहता है, उस घड़ी के विषय में कोई भी नहीं जानता, है ना, कोई भी नहीं। लेकिन फिर भी हमारी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे उठे हैं जिन्होंने इस धरती को, इस दुनिया को नाश करने के लिए भविष्यवाणी की, दुनिया को खत्म होने के लिए भविष्यवाणी की। लेकिन प्रियो, क्या अभी उनका भविष्यवाणी पूरी हुई? नहीं, भविष्यवाणियां नहीं पूरी हुई उनकी, क्योंकि वो झूठी भविष्यवाणियां थी। वो इंसान की ओर से ठहराई हुई भविष्यवाणियां थी, परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणियां नहीं थी। वो यीशु मसीह कहते हैं, किसी को भी नहीं मालूम है कि अंत कब होगा, लेकिन परमेश्वर को, पिता को मालूम है कि इस दुनिया को कब खत्म करना है, और उसका एक ठहराया हुआ समय है। परमेश्वर ने हर एक चीज का समय नियुक्त करके रखा हुआ है प्रियो। तो और हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर का ठहराया हुआ हर एक समय अच्छा है। वो कभी गलत काम नहीं करते, परमेश्वर कभी भी बुरा नहीं करते, ना कभी गलत करते, क्योंकि वो पवित्र 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 और अति पवित्र परमेश्वर है। वो बहुत महान परमेश्वर है। वो पाप से घृणा करते हैं और पापियों को गले लगाते हैं। ऐसा है हमारा प्रभु। प्रियो, अंत के दिनों में मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिखा है वचन में, लोग खाते थे, लोग पीते थे और लोगों में विवाह होते थे। एक नूह जो परमेश्वर के नजर में एक धर्मी और पवित्र व्यक्ति थे और धर्मी व्यक्ति थे और वो नबी थे, उन्होंने अपने समय में लोगों को बड़े ऊंचे शब्दों से प्रचार किया, मन फिराओ अपने अपने पापों से, क्योंकि परमेश्वर दुनिया को जल के द्वारा नाश कर रहा है। लेकिन लोगों ने प्रियो मन नहीं फिराया, लोग ठट्ठा उड़ाते गए उसका, है ना, एक नबी का मजाक बनाया, परमेश्वर के कहे हुए वचन को उन्होंने ठट्ठों में उड़ाया, वचन को अनसुनी किया। और इसलिए क्या हुआ,
आखिर जब तक जल प्रलय न आया तब तक उनको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। उससे पहले वो लोग खाते थे, पीते थे, उनमें शादी विवाह होते थे प्रियो। ऐसे ही आज का भी दौर चल रहा है, ऐसे ही आज का भी समय चल रहा है कि लोग खा रहे हैं, लोग पी रहे हैं और लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन इनको बिल्कुल भी परवाह नहीं है। आज के लोगों को पूरी दुनिया ऐशो आराम के चक्कर में है, पूरी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। उनको अपने प्राण को बचाने के लिए, उनको अपनी आत्मा को बचाने के लिए कोई फिक्र नहीं है। बस उनके नजरिए में तो एक मृत्यु आनी है और इसीलिए वो खाते और पीते हैं और मर जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद भी एक जीवन चालू होता है, आत्माओं का जीवन। क्या आपको मालूम है जो इंसान की आत्मा मर के निकल कर जाती है वो कहाँ जाती है प्रियो? वचन में लिखा है, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि एक ही जन्म है, एक ही मृत्यु है और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हम जितने भी इंसान धरती के ऊपर जन्म लेते हैं और फिर मरते हैं और फिर हमारी आत्मा न्याय करने के लिए, हमारी आत्माओं का न्याय होने के लिए वो निकलकर परमेश्वर के सामने हाजिर होता है जाके, और परमेश्वर उन आत्माओं का न्याय करता है। जो व्यक्ति संसार में रहते हुए परमेश्वर के अनुसार अपने आप को चलाते हैं, परमेश्वर के ठहराए हुए वचन का पालन के अनुसार, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तो प्रियो वो आत्मा स्वर्ग में परमेश्वर के साथ में रहती है। और जो आत्माएं, जो व्यक्ति धरती के ऊपर नाना प्रकार के घिनौने कामों में, नशे में, लड़ाई झगड़े में, व्यभिचार में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे, लड़ाई झगड़े में बर्बाद कर रहे, एक दूसरे का बुरा करने में एक दूसरे को परेशान कर रहे, दूसरों के चीजों को अपना बना रहे, तमाम प्रकार के जो अपराध है, हत्या है, व्यभिचार है, किडनैपिंग है, तमाम प्रकार के पाप है धरती के ऊपर जो इंसानों के अंदर हैं। फिर ऐसा व्यक्ति जब मरता है तो लिखा है वो नरक में जाता है और वहां पर पीड़ाएं हैं, वहां पे दर्द है, वहां पर इतनी पीड़ा है कि वो लिखा है वहां पर ऐसे ऐसे कीड़े हैं जो मनुष्य को काटते हैं और उनको इतना दर्द होता है, इतना पीड़ा होता है। उस अग्नि में जाकर वो अपने जीवन को जो धरती पर जीते वो याद करते कि काश परमेश्वर को हम जान जाते, काश हम भले काम करते, काश हम परमेश्वर की बनाई हुई सारी बातों को हम मानते, परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को हम लोग मानते धरती के ऊपर। लेकिन वहां पछताने से कोई फायदा नहीं होता है प्रियो, क्योंकि बाइबल में लिखा वहां किसी का पक्षपात नहीं होता, वहां दोबारा मौका भी आपको नहीं दिया जाता है। तो प्रियो, आज का जो वचन हम लोग देख रहे हैं ना, ये बहुत गंभीरता पूर्वक वचन है ना। अगर आज का वचन हमारी जिंदगी में आ गया और आज के वचन के अनुसार हमारा जीवन बन गया, तो प्रियो हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति होएगी, हमारे हृदय में परमेश्वर की उपस्थिति होएगी। हालेलुया। आप अनसुनी मत करिए, समय नजदीक है, प्रभु आने वाले हैं, प्रभु आने वाले हैं। इसलिए हम बिल्कुल भी वचन के खिलाफ ना जाएं। हम जितने भी लोग आज मुझे YouTube पर सुन रहे हैं, आप सब लोग अच्छी तरीके से जान जाइए, परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा। इसलिए अपनी मर्जी करना बंद करें और परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरी होने दें। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही यीशु मसीह का आना होगा, है ना। आज भी प्रचार हो रहा है, आज भी बहुत कम लोग मन फिराते हैं, वैसे नूह के समय में भी, नूह के समय में तो एक भी व्यक्ति ने मन नहीं फिराया मेरे प्रियो, है ना। फिर भी परमेश्वर ने उसके परिवार के ऊपर दृष्टि किया, क्योंकि वचन में लिखा है तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसलिए हम सब जिन्होंने विश्वास किया है, आप बड़े गंभीर हो जाइए मसीह जीवन जीने के लिए। आप निरंतर परमेश्वर के वचन में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बताने की कोशिश करो कि यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, यीशु मसीह आपके लिए मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, वो जीवित है, वो आपसे मोहब्बत करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के प्रेम को लोगों के सामने रखो, बताइए लोगों को, क्योंकि वे समय बार बार नहीं मिलने वाला है। आप देख सकते कैसे एक बच्चा पैदा होते ही धरती के ऊपर पैदा होते कैसा ग्रोथ करना वो शुरू करता है ना, कैसे वो बढ़ना शुरू कर देता है ना। गर्भ में आते ही उसके जो मांसपेशियां बनना शुरू हो जाती है धरती पर, जब वो पैदा होता है कैसे वो ग्रोथ करता है ना, और कैसे वो बड़ा हो जाता है, कैसे वो बड़ा बुजुर्ग होकर मर जाता है
है ना, पल पलक झपकते हो जाता है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर की जो योजना है मनुष्य के जीवन में वो बड़ी अद्भुत है। अगर हम सब मानव जाति अगर परमेश्वर की आज बात मान ले तो मनुष्य दुखी ही नहीं होगा। मनुष्य नाना प्रकार के दुख में आज पड़ा हुआ है ना, सहन से बाहर है। शैतान लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है और परमेश्वर दुखी होता है इस चीज को देखकर कि मेरा बनाया हुआ इंसान मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता है ना। थोड़े से आनंद के लिए, थोड़ी सी अपनी खुशी के लिए लोगों को चोट पहुंचाना, लोगों को दुखी करना, है ना, अपनी खुशी के लिए लोगों को बर्बाद करना, लोगों को निराश करना, ये परमेश्वर का प्यार नहीं, ये मनुष्य का प्यार नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब प्रेम के साथ रहे, हम सब एक दूसरे की मदद करें, हम सब एक दूसरे से मोहब्बत करें, है ना। हमें प्यार करना एक दूसरे के साथ। हमें कभी भी लड़ाई झगड़ा का जीवन नहीं जीना है। हम क्षमा करने वाला जीवन जीना है, सहन करने वाला जीवन जीना है। लेकिन कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, कभी किसी की चीजों को अपनी चीज बनाने की कोशिश ना करें, है ना, क्योंकि ये पाप है। और जब पाप जीवन में है तो परमेश्वर कैसे आपके जीवन में रह सकता है। आप इन पापों को अपने अंदर से यदि है तो आप निकालिए। झूठ, लालच, नशे, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, परस्त्री गमन, ये सब हत्या, ये सब घिनौने पाप जो आप करते हैं, जो आपके अंदर हैं, यदि हैं तो उनको निकाल कर आज और इसी समय निकाल कर बाहर कर दीजिए और प्रभु को अपने जीवन में, अपने हृदय में आने के लिए आप स्वागत करें। प्रभु का निमंत्रण दे प्रभु को, प्रभु मेरे जीवन में आ जाइए, मैं आपका मंदिर बनना चाहता हूँ, मैं आपका मंदिर होने के लिए चाहता हूँ। प्रभु, मैं आपका मंदिर होने के लिए चाहते हैं, है ना। परमेश्वर मनुष्य के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहते हैं। परमेश्वर का मंदिर तो इंसान है, जीवित इंसान, जीवित मंदिर। प्रभु हमारे हृदय में रहने के लिए चाहते हैं। प्रियो, आप इस वचन को अनसुनी मत करें। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। जल प्रलय आया और लोगों को बहाकर ले गया। आज यीशु मसीह स्वर्ग में है और वो अपने पिता के ठहराए हुए समय में फिर से दोबारा आएंगे। और जब वो आएंगे तो आग और गंधक गिरेगी इस धरती के ऊपर और लोग नाश हो जाएंगे। वो एंड होगा इस दुनिया का। और जो लोग आज अपने सुख विलास के लिए, थोड़ा सा सुख पाने के लिए, अय्याशी करने के लिए लोगों को दुखी कर रहे, है ना, लोगों को परेशान कर रहे, वह विचार में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे, ऐसे लोग बचेंगे नहीं उस समय। क्योंकि उस समय तो अभी है। अभी पश्चाताप करो, अभी परमेश्वर के पास लौट आओ, अभी उसकी आज्ञाओं को मानो, एक अच्छा जीवन धरती के ऊपर जियो। तो परमेश्वर जब आएंगे तो वो अपने साथ हमें और आपको भी लेकर चले जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि धर्मी व्यक्ति ही परमेश्वर के राज्य में निवास करेगा। धर्म के काम करने वाले धर्मी व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करने वाले हैं वो स्वर्ग में विराजमान हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु के अधीन हो जाओ और प्रभु के नाम की महिमा करो। और हम सब जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया है प्रभु के हवाले हो जाएं और एक ऐसा जीवन जिएं जो खुदा को प्रसन्न हो, जो खुदा को महिमा मिले। एक ऐसा जीवन हमें और आपको धरती के ऊपर जीना है जो प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक और वचन को हम लोग देख लेते हैं। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है जैसे नूह नबी के समय में जब वो प्रचार कर रहे थे और जल प्रलय आकर लोगों को बहा नहीं ले गया तब तक उनको बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि जो नबी बोलते थे वो सही था, है ना। इसलिए आज भी परमेश्वर का वचन इस दुनिया में, पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, गांव शहर कस्बे में आज जा रहा है। सुसमाचार बताया जा रहा है, कई लोगों को मारा जा रहा है, सताया जा रहा है। तो प्रियो, जो गलत करेगा उसका परिणाम गलत होगा, परमेश्वर उससे न्याय लेगा। लेकिन हम आपको सच्चाई बताते हैं, यीशु मार्ग, यीशु सत्य है और यीशु ही जीवन है। यीशु मसीह को छोड़कर और कोई संसार में दूसरा रास्ता नहीं दिया गया है। प्रियो, अगर हम स्वर्ग जाना चाहते हैं तो हमें यीशु के पास आ जाना चाहिए।
यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले सारी मानव जाति के लिए अपने आप को कलवरी क्रूस के ऊपर कुर्बान कर दिया। प्रभु यीशु की पीठ के ऊपर 39 कोड़े मारे गए हमारे और आपके लिए, ताकि हम चंगे हो जाएं। उसके लहू बहाने के द्वारा हमारे अपराध मिटाए गए, हमारे पाप धुल गए हैं और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। स्वर्ग के जाने के लिए जो रास्ता बंद था, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा उस रास्ते को खोल दिया। इसलिए चुने हुए लोग, बहुत थोड़े लोग हैं, और उन थोड़े में हम अपना नाम दर्ज करवा ले। अभी टाइम है, हम समय को अनसुने ना करें, हम एक दूसरे को ना ताके, क्योंकि न्याय व्यक्तिगत होगा, हर एक का न्याय होगा। इसलिए एक दूसरे को मत देखो, वो जाएंगे तब हम चर्च में आएंगे, वो मन फिराएंगे तो हम मन फिराएंगे, हमने तो बहुत गुनाह किए, हम कैसे मन फिराएं, कैसे लोगों को बताएं। आप मत शर्माइए। मैंने आपको बोला, जब नरक में आप चले जाएंगे तब आपको कोई समय नहीं मिलेगा, फिर आप वहां चिल्लाओगे मैंने ये किया, मैंने वो किया। इसलिए अभी परमेश्वर के सामने, अभी इसी समय आप खुदा के चरणों में आकर अपने गुनाहों से तौबा करें, माफी मांगे, सारे गुनाहों को छोड़े और प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता जोड़े और वायदा करे प्रभु के साथ में कि प्रभु मैं आज से अपने जीवन को पवित्र रीति के साथ में जीऊंगा धरती के ऊपर। वायदा करो। वो मोहब्बत का खुदा है, वो मोहब्बत सिखाता है। परमेश्वर कभी भी नफरत नहीं सिखाते प्रियो भाई बहनों। इसलिए हमें कभी भी नफरत नहीं सीखनी है। हमें एक दूसरे को प्यार करने वाला, एक दूसरे की मदद करने वाला, एक दूसरे को क्षमा करने वाला बनना है। हालेलुया। लिखा है, जितनों ने यीशु पर विश्वास किया परमेश्वर की संतान होने का अधिकार उनको मिल गया। मैं हर्ष से और गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। यह अधिकार मुझे किसने दिया? मेरे यीशु पापा ने दिया है, मेरे यीशु मसीह ने दिया है, मेरा प्रभु ने मुझे यह अधिकार दिया। मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा की बेटी। ऐसे करके हम सब लोग बोल सकते हैं। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। हम सब तन मन धन से, जैसे भी आप हैं, गोरे काले अमीर गरीब जैसे भी हो, आप खुदा के बेटा बेटी हो। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आपको बनाया है। इसलिए बिल्कुल भी आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप प्रभु के साथ जैसे हैं वैसे ही आ जाइए। जहां भी हैं आप वहीं से आ जाइए। बेशक संसार में आपसे लोग नफरत करते हैं, बेशक आपका कोई आदर नहीं करता संसार में, लेकिन प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको आदर करता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर की दृष्टि में आप अनमोल हैं। आप प्रभु के पास आइए, प्रभु आपको चमका देंगे। हालेलुया। प्रभु इस सुंदर वचन के द्वारा आप सभी को आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह की।